घरेलू झगड़ों का सबसे जो बुरा पहलू है वो ये है कि इसमें बच्चे जो है ना वो परेशान हो जाते हैं और बच्चे रुल जाते हैं, समझ लें। उनकी तालीम और तरबियत का मामला खराब हो जाता है, उनकी नफ्सियात खराब हो जाती हैं। और यानी होता तो ये है कि घर में बीवी बाज़ औक़ात लड़ाई झगड़े करती है, वो अपनी जुबान पे काबू नहीं रख सकती, उसको जो है वो मर्द बर्दाश्त नहीं करता, और मर्द जो है वो अपनी बात मनवाने के लिए बाज़ औक़ात हाथ उठाता है या ऊंचा बोलता है या तशद्दुद करता है। तो उसके नतीजे में मियाँ बीवी के दरमियान जो है वो हालात खराब होते हैं और उनके ताल्लुकात खराब होते हैं, जो बिलाखिर जाके खुला पे या तलाक पे मुंतज। इसमें जो सबसे ज्यादा मिजरेबल सिचुएशन होती है वो बच्चों की होती है, इसलिए कि बच्चे जिनको वालिद का प्यार भी चाहिए और जिनको वालिदा का प्यार भी चाहिए, उनको किसी एक प्यार पे इक्तफा करना पड़ता है और उनकी सारी जिंदगी तालीम और तरबियत में वो कमी रह जाती है और वो कभी नुकसान उनका पूरा नहीं। मैं जो मेरे क्लाइंट्स इस तरह के आते हैं ना, ये कभी कोई मुझसे अपने दोस्त अहबाब में इस तरह का मशवरा करे तो मैं उसे कहता हूँ कि एक दफा दोनों मियाँ बीवी जाओ और जाके फैमिली कोर्ट में बैठो और 1.5-2 घंटा वहां जाके प्रोसीडिंग देखो। तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि इस झगड़ा जो तुम घर में एक दूसरे के साथ मुंहमारी करते हो और जुबान दराजी करते हो ना, या एक दूसरे के ऊपर अपने जो है वो यानी झगड़े की वजूहात मुसलसल तलाश करने की कोशिश करते रहते हो, तो तुम्हारी तबीयत साफ हो जाएगी। वहां जाके बैठ के देखो कि वहां पे जो छोटे बच्चे आए होते हैं, जब वो रो रहे होते हैं, ऐसे लगता है कि कोई मकबूजा इलाका है और यहाँ पे बच्चों को कोई फतह करके जा रहा है, और दूसरा फरीक जो है वो रो रहा होता है। किसी तरफ आप देखेंगे कोई वालिद जो है वो दीवार का सहारा लेके रो रहा होगा, एक तरफ देखेंगे तो वालिदा एक कोने में छुप के बैठ के रो रही होगी। अगर बच्चे वालिद को मिलने आए हैं तो वालिद उनको लिपटा रहा है, वालिद उनको चूम रहा है और चीजें लेके दे रहा है, और बच्चे अपने वालिद को जो है वो बड़ा मिस कर रहे हैं और उसके साथ बातें कर रहे हैं। और जब वो जाने लगे हैं तो कोई बच्चा कह रहा है मैंने वालिद को छोड़ के नहीं जाना। अगर वालिद के हक में फैसला हुआ है तो वालिदा को छोड़ के बच्चे नहीं जा रहे। तो वहां पे इस तरह की सिचुएशन बनी होती है कि जिसके साथ जा रहे होते हैं दूसरे को देख के बच्चे रो रहे होते हैं। फिर इसी तरह जजों की बातें आपको सुननी पड़ेंगी, वकीलों की, हत्ता के वकीलों की, मुंशियों की बातें सुननी पड़ेंगी, अदालती अमले की बातें सुननी पड़ेंगी। तो बड़ी ही जो है वो इसके नताइज खतरनाक निकल सकते हैं। लिहाजा मैं अपने दोस्तों को ये मशवरा देता हूँ कि आपका दिल अगर कर रहा है ना, मियां बीवी का लड़ने पे दिल कर रहा है और आप जो है वो एक दूसरे को फतह करना चाहते हैं, तो जाएं, जाके घंटा डेढ़ जाके सिचुएशन देखें, आपको अंदाजा हो जाएगा। बर्दाश्त तो आपने वैसे भी करना, आप वकीलों की बातें बर्दाश्त करने की बजाय अपने खामद की बातें बर्दाश्त कर लें। इसी तरह मैं खामद को कहूंगा कि वो जो वकीलों के ऊपर खर्चा करना है वो अपनी बीवी के ऊपर खर्चा कर लो। वहां जो जाके जलील ख्वार होना है वो यहाँ पे बर्दाश्त कर लो। थोड़ा सा सब्र, थोड़ी सी बर्दाश्त, थोड़ी सी अपने अंदर जो है वो जज्बातियत की कमी, थोड़े से नरम अल्फाज, ये आपको जो है वो आपके घर को सुकून का गहवारा बना सकते। क्यों अपने आप को परेशान करते हैं और अपने आप को ख्वार करते हैं और उसके नतीजे में अपनी औलाद की तरबियत और सारी जिंदगी उनके लिए वो एक कमी रह जाती है। अगर वालिदा के पास है तो वालिद की तरबियत की कमी रह जाती है, सारी जिंदगी वो बच्चे कॉन्फिडेंस उनमें नहीं आ सकता, कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता। और अगर वालिद के पास है तो जो वालिदा की मोहब्बत प्यार में उनको परवान चढ़ाना था वो कमी रहेगी। इसलिए बजाय वहां जाने के पहले बर्दाश्त कर लें, पहले थोड़ा सब्र कर लें, पहले अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल कर लें। करना तो बाद में भी है, वहां वकीलों के सामने कंट्रोल करना है, जज के सामने कंट्रोल करना है, अदालती अमले के सामने कंट्रोल करना है, पैसे तो वहां भी खर्च करना है तो वो यहाँ खर्च कर लें, जो मर्द है वो यहाँ खर्च कर ले, और औरत थोड़ी सी जुबान अपनी इस वक्त उसको थोड़ा अपने कंट्रोल में कर ले, और दोनों फ्रीकैन थोड़ा सब्र और बर्दाश्त से काम ले लें, तो घर जो है वो मोहब्बत और अमन का गहवारा रहेगा और आपके बच्चे, आप दोनों का मोहब्बत प्यार उनको मिलेगा और आप दोनों मिल के बच्चों के बचपन को एंजॉय भी कर सकेंगे। इसलिए इस मामले में थोड़ा अपने रवैये पर गौर करें।